मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार के अंदर 19वीं अष्टपदी के 5वीं पौड़ी की विचार करेंगे। इस 5वीं पौड़ी के अंदर सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस वाणी का अर्थ श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। संग न चालस तेरे धना। ऐ जीव, ऐ मनुष्य, जिस धन को तो जीवन भर इकट्ठा करने में अपना जीवन लगा रहा है, वह धन तेरे साथ नहीं जाने वाला है। संग ना चालस, नहीं चलेगा, नहीं जाएगा। तेरे क्या धना, धन का अर्थ है दौलत जो तू कमा रहा है, अच्छे मार्ग से, बुरे मार्ग से, सच बोल के, झूठ बोल के, जिस प्रकार से भी तू धन कमा रहा है, वह तेरे साथ, तेरे शरीर के साथ नहीं जाएगा। तू क्या लपटावे मूर्ख मना, तो ऐसे धन को तू क्या लपट लपट के रह रहा है, अर्थात इसमें तू खचित क्यों हो रहा है, इसके अंदर तू ये कमाने के लिए परिश्रम क्यों कर रहा है, क्योंकि इस धन ने तेरे साथ नहीं जाना है। ऐ मूर्ख मना, अपने मन को उपदेश करके सारे जगत को उपदेश कर रहे हैं। फिर कहते हैं सुत मीत कुटुंब अर बनिता। सुत का अर्थ है पुत्र, मीत का अर्थ है मित्र, कुटुंब का अर्थ है सारा परिवार, जो परिवार में लोग रहते हैं, और बनिता, बनिता का अर्थ है अपनी पत्नी। ये सारे के सारे लोग तेरा पुत्र, तेरा मित्र, तेरा परिवार और तेरी पत्नी, इनते कहो तुम कवन सनाथा। इनमें से कौन है जो आखिरी तक तुम्हारा साथ देने वाला है या तुम्हें सनात करने वाला है। इनके रहते हुए तूने कभी भी प्रभु का नाम स्मरण नहीं किया है, सनात नहीं हुआ है, तेरा जीवन अनाथ के जैसा ही व्यतीत हो गया है। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझको सनात कर सकता है। इसमें केवल और केवल परमात्मा और उसका नाम है, जिसके नाम के आधार पर तुम सनात हो सकते हो। परिवार का कोई व्यक्ति, कोई जन, कोई रिश्तेदार तुम्हें सनात नहीं बना सकता। राज रंग माया विस्तार। राज का अर्थ है राजपाट, उसका रंग, रंग तमाशे, और फिर माया में खचित हो जाना, और माया का जो विस्तार है। माया अनेक अनेक प्रकार के रूपों को धार कर व्यक्ति के जीवन में आती है, जीव के जीवन में आती है। वह माया का जो विस्तार है, और रंग, रंग तमाशे जो हैं, मनोरंजन इत्यादि चीज़ें जो हैं, और राजपाट इत्यादि जो कुछ भी हैं, इनते कहो कवन छुटकार। इन सब से कौन छूट सका है आज तक। सभी लोग माया में खचित है, सभी लोग राजपाट पाना चाहते हैं, आज के युग में धन पाना चाहते हैं, और इन सभी चीज़ों से इनते कहो, इन सारी चीज़ों से तुम ही स्वयं विचार के कहो कवन छुटकार, कौन इससे छूटा हुआ है, कौन इससे अछूता है। अर्थात सभी लोग माया में खचित हो रहे हैं और माया के पीछे अंधी दौड़ में वो दौड़ रहे हैं। अस हस्ते रथ असवारी। उस युग में जो सवारियां चलते थे, आज जैसे कार है, गाड़ी है, टू व्हीलर है, उस समय हुआ करते थे अस। अस का अर्थ है अश्व, अश्व का अर्थ है घोड़े, हस्ती का अर्थ है हाथी, रथ का अर्थ है उस समय के प्रसिद्ध सवारी जो रथ है, रथ पे सवार होकर के चलना, असवारी, उसके ऊपर सवार होना और उसकी सवारी को प्राप्त करना, हाथियों को अपने पास रखना, घोड़ों को अपने पास रखना, यह सब क्या है, झूठा डंप, झूठ पासारी। यह सारा जो दिखावा है, डंप का अर्थ दिखावा, अलग अलग प्रकार के सवारियों को पास में रखना। आज के अगर भाषा में हम कहें, आज के समाज के हिसाब से कहें कि एक ही घर में दो दो चार चार टू व्हीलरों का होना, दो दो चार चार कारों का होना, यह सब इसी प्रकार का है, जिसको कहते हैं झूठा डंप। यह झूठे प्रकार के डंप कर रहे हैं, दिखावे कर रहे हैं,
और उन दिखावों में उनका अहंकार झलकता है। झूठ पासारी, ये पसारा करने वाला भी झूठा है, इन सब चीज़ों को, वस्तुओं को रखने वाला भी झूठा है। क्यों? उसका कारण बतलाते हैं। जिन दिए तिसे बुझे ना बिगाना, जिस परमात्मा ने ये सब कुछ दिया है। कोई वस्तु सुखदायक अपने पास रखना बुरा नहीं है, लेकिन जिस परमात्मा ने वो सुख और सुविधा के साधन तुझे दिए हैं, ऐ इंसान, तिसे बुझे न बिगाना, उस परमात्मा को तू नहीं पहचानता, बिगाना करके रखा है। उस बिगाने परमात्मा को तू जानता ही नहीं, क्योंकि तेरे लिए वो बिगाना है, लेकिन भक्तों के लिए वो अपना है। इसीलिए ऐ बेगाने इंसान, इन सब चीज़ों को देने वाले जो दाता है भगवान परमात्मा, उसको तू नहीं जानता। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में, नाम विसार नानक पछताना, उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन विसार के, विस्मृत करके, नाम विसार का अर्थ है नाम का सिमरन विस्मृत करके, छोड़ के, नानक पछताना। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके फरमान करते हैं कि अंत में वह व्यक्ति हमेशा पछताएगा, क्योंकि समय रहते हुए मैंने नाम क्यों नहीं जपा, मैंने जाप क्यों नहीं किया, मैंने सिमरन क्यों नहीं किया। इस प्रकार का विचार ला करके अंत में उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है जिसने नाम को विस्मृत कर दिया। 5वें पौड़ी में इस प्रकार के बड़ी सुंदर विचार सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज ने की है। आगे के विचार 6वीं पौड़ी की हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।